एक कलयुग लगा है। यहाँ एक दूसरे पे संतोष करने वाले नहीं है। घर के बंटवारा में एक चम्मच तक उठा ले जाते हैं तो अपने नहीं, वो लोग आपस में लड़ते रहते थे। तो भारत माता की जय उस समय कहाँ होगी, है ना। और पढ़ाई नहीं करोगे तो जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं है। क्या भरोसा करे इस दुनिया में इंसानों का, अर्थी पे रोने वाले 13वीं में पूरी गरम मांगते हैं। तो भैया आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, उसका अनुप्रयोग नंबर 3। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। एकदम मक्खन तरीके से देसी अंदाज बिल्कुल समझोगे, एकदम ध्यान सुनना। अब जो गोला होता है, कोई भी जो गोला होगा, अब भैया भांग का गोला नहीं है, ये जो आप खा लेते हो गोला वो वाला नहीं। गोला कोई भी होगा तो दो प्रकार का होगा, या तो गोला ठोस होगा और या तो खोखला होगा भाई। जैसे बॉल होती है, बॉल खोला लिख रहा है भैया, खोखला, खोखला गोला होगा। अब इसमें भी कंडीशन होती है, इसमें भी या तो चालक होगा या अचालक होगा। चालक होगा या अचालक होगा, वो दोनों में लक्षण करेगा, ठीक है। इसमें भी वो कहानी चलेगी, या तो चालक होगा या क्या होगा, अचालक होगा। तो आज का ये जो वीडियो है, ये लगभग 3 लोगों के लिए है। हम लोग ठोस चालक गोले की बात करें या खोखले चालक या अचालक गोले की बात करें, इन दोनों की जो कहानी चलेगी 3 लोगों की एक ही तरीके से चलेगी। जो ठोस अचालक गोला होगा उसकी कहानी थोड़ा अलग तरीके से चलेगी। तो देखो एक बात याद रख लेना आप लोग कि बाहर से जब हम किसी आवेश को देते हैं किसी गोले को, तो जितना भी गोले के ऊपर आवेश होता है वो सब उसके पृष्ठ पे चला जाता है। अगर आप किसी गोले को बाहर से आवेश देते हो तो जो सारा सारा आवेशवा होगा ना, वो गोले के पृष्ठ पे जाके वितरित हो जाता है एक समान रूप से। ये हमने सतत आवेश वितरण पढ़ा था। तो मान लेते हैं भैया यहाँ क्या होगा, देखो एकदम अनोखे और विचित्र स्टाइल में आप देख लोगे सवाल को एकदम निपटाते हुए। एक गोला हमने बना लिया। अब भैया इस गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं कितनी है, आर है। अब इस गोले से आर दूरी पर, यहां से आर दूरी पे हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ये गाउसियन पृष्ठ है ऐसा। भाई गाउसियन पृष्ठ क्या कर रखा है, इस गोले पैक करके रखा है। क्यों गाउसियन पृष्ठ माना गया, देखो बंद करेंगे तभी तो हमारा गाउस का प्रमेय लगेगा। यहां से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। यहां से यहां तक का जो दूरी है वो क्या है, आर है। गोले केंद्र आप ओ मान लो, है ना। इस पॉइंट को आप मान लो पी मान लो। इसी बिंदु पर हमें जो निकालना है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भाई, इस बिंदु पे निकालो, इस बिंदु पे निकालो। अगर गोला है तो हर जगह की दूरी क्या होगी, बराबर है होगी। तो देखना जरा ध्यान से, अगर ये जो गोला है इस पे मान लो हमने आवेश दे दिया, क्या दे दिया, आवेश दे दिया। आवेश दे दिया, सारा सारा आवेशवा कहाँ चला गया, इसके पृष्ठ पे आकर के एक समान रूप से फैल गया। अब जब आवेश फैल गया तो यहाँ प्लस क्यू आवेश है, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा क्या होती है, बाहर की तरफ, यानी ई की दिशा तो ये हो गई। और प्लस क्यू आवेश के कारण इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी किधर की तरफ होगा, वो भी इधर की तरफ होगा। इसे ई बोल दो या डीए बोल दो, क्या बोल दो, डीए वेक्टर मान लेते हैं। चलो एक छोटा सा हिस्सा हम लोग यहाँ ले लेते हैं, डीए क्षेत्रफल, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी ऐसे ही होगा। अब आप में जो बच्चे क्षेत्रफल सदिश नहीं जानते वो एक बार यहाँ जान लो। जैसे कोई पृष्ठ है तो उस पृष्ठ से लंबवत बाहर की तरफ जो रेखा खींची जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। और विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से बाहर की तरफ होती है। तो ध्यान से सुनो, अगर एक ऐसी बॉल है, बॉल, तो इस बॉल की लंबवत अगर हम कोई चीज ऐसे खींचेंगे ऊपर की तरफ, तो अगर ये बॉल है इसकी लंबवत ऐसे खींचेंगे तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी। और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही है। इसका मतलब यह हुआ कि ई और डीए एक ही दिशा में, एक ही दिशा में अगर है मतलब एक दूसरे के समांतर है, समांतर है जिनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ये अपने को समझना है। अब एक बात बताओ, लैंग्वेज वैंग्वेज थोड़ा लिख देंगे, यहाँ लगा देंगे हम, यहाँ साइड में लैंग्वेज लगा देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज में हम लोग फंस नहीं रहे, क्योंकि लैंग्वेज लिखना है, माना आर त्रिज्या के गोला है, यहाँ से आर दूरी पे हमने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी और बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये सब पूरी कहानी आप लिख लेना। हम लोग गणना स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि गणना क्या है भैया, कैलकुलेशन जरा करना स्टार्ट करते हैं प्यारे। देखो हम जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा,
हम जानते हैं जो फ्लक्स होता है फाई ई का फार्मूला होता है ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। और ये जो यहाँ चलता है वो बंद पृष्ठ के लिए लगता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, समाकलन। अब देखो, चूंकि ई और डीए, चूंकि ई और डीए, ई और डीए एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः अतः थीटा जो यहाँ होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अतः थीटा 0 डिग्री होगा। चलो प्यारे यहाँ देखो, फाई ई बराबर, ई कांस्टेंट है, यहाँ डी है, तो यहाँ अगर डी ए होता तो मामला समाकलन का होता। भैया जो चीज यहाँ लिखा है ए ना, अगर यही वाला यहाँ लिखा रहता है तो उसे हम कांस्टेंट नहीं बोलते हैं। जैसे यहाँ यक्स लिखा है तो यहाँ यक्स होता तो हम कांस्टेंट ना बोलते, नहीं है तो कांस्टेंट बोल के कहाँ फेंक देंगे, बाहर। तो ई तो हो गया कांस्टेंट, इसे निकाल दिया बाहर। अब ये आ गया अंदर, ये अंदर फंस गया प्यारे डी, और इंटू कॉस थीटा का मान कितना निकाले हो आप, 0। कॉस 0 का मान होता है 1, जिसको नहीं पता वो आज जान लो। अब देखो जो फाई ई का मान आएगा वो ई इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी ए इंटू 1 आएगा। और इंटू 1 करने का मतलब कोई फायदा वायदा है नहीं, क्योंकि सबका मान लीजिए मतलब डीए ही हो जाएगा, डीए हो जाएगा। तो फाई ई बराबर ई इंटू इस डीए का जब आप समाकलन करोगे ना, बहुत सारे छोटे 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 जब ऐसे पृष्ठ लेते चले जाओगे तो इसका जो समाकलन होता है वो होता है ई इंटू ए। ए क्या है, ए मतलब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये यहां से निकल गया है, इसे इक्वेशन मान लें हम लोग। चलो जैसे इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। हम जानते हैं, यहाँ से जरा देखना, ध्यान से सुनना, एक लाइन खींच देता हूं मैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। आपके बारे में जानते हैं कि आप पढ़ाई नहीं करते हो, है ना, और पढ़ाई नहीं करोगे तो जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं है। क्या भरोसा करे इस दुनिया में इंसानों का, अर्थी पे रोने वाले 13वीं में पूरी गरम मांगते हैं। ये कहानी आप याद रख के चलना। इसलिए जिंदगी में जब भी स्ट्रगल करना है आप स्वयं करते रहिए, पढ़िए मन लगा के, काम करो एकदम डट के, पढ़ाई के समय हट के बाकी सब लोगों से, है ना। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं जरा देखो, हम ये जानते हैं कि फाई ई जो होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इक्वेशन नंबर 2। तो मतलब हम बोल सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो फाई इसके बराबर है और फाई इसके बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी 4 पाई जो आर स्क्वायर का मान होगा वो क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब जरा ध्यान से सुनो, तो ई बराबर फॉर्मूले में क्या निकल गया, 4 पाई आर स्क्वायर नीचे भेज दो तो 1 अपान 4 पाई, अब मैं एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ इनटू में क्यू बार, इस छटकौआ को यहाँ लिख देता हूँ आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला निकाला है हमने, ये क्या निकला है, किसी आर त्रिज्या के गोले के कारण बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अब जो हमें निकालना है वो हम कहाँ निकाल सकते हैं, जरा ध्यान से सुनना। मान लो ये बिंदु यहां ना होकर के गोले के पृष्ठ पे होता, तो गोले के पृष्ठ पे होता, पृष्ठ पर, यहां मैं लिख देता हूं देखो पृष्ठ पर, दूसरी स्थिति है ये सेकंड, पृष्ठ पर, पृष्ठ पर ही अगर होता तो उस स्थिति में ये आर और ये वाला आर दोनों आपस में क्या होते, बराबर होते। अरे भाई ये वाला उठा के यहाँ ला देते तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो जाती, बराबर हो जाती, इसका मतलब आर आर के बराबर हो जाता, आर आर के बराबर हो जाता। तो उस स्थिति में जो आर है वो आर के बराबर होता, तो जो फॉर्मूला निकलता वो निकलता 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, है ना। अगर अपने पास थोड़ी सी जगह हो, सूक्ष्म अंतराल खाली हो कहीं पर, जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गोले के अंदर वाला भी फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, है ना, बता देते हैं यार। अब सीरियस हो जरा सुन लो, देखो ध्यान से सुनो।
अब जो तीसरी स्थिति आती है वो आती है गोले के अंदर, कि गोले का नर्वा अगर आ जाए तब क्या हो जाए, गोले के अंदर। अब भैया एक बात बताएं आपको मजेदार, गोले के अंदर जो आवेश होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। कैसे सर? भाई गोले जो भी आवेश देते हैं वो सब अंदर से निकल कहाँ चला जाता है, पृष्ठ पे चला जाता है। अंदर का मामला खाली है। जब अंदर का मामला खाली है तो गोले के अंदर जो आवेश होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। तो जो फ्लक्सों की संख्या निकल के आएगी वो क्या आएगी, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। और क्यू का मान 0 है, एप्सिलॉन नॉट से भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब फाई ये 0 हो गया, तो यानी यहाँ पे क्यों 0 हो गया, तो उस स्थिति में पूरे की पूरी तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अतः गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान कितना होता है, शून्य होता है ना। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये टॉपिक एकदम मक्खन लगा होगा। मक्खन लगा है तो स्टडी करते रहिए, क्योंकि बिना पढ़े कल्याण होने वाला नहीं है। वैसे भी आजकल हमारे सोसाइटी में लोगों को बहकाना भटकाना बहुत आसान हो गया है। उनको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या किसी और चीज के नाम पे छोटी छोटी पॉलिटिक्स में बांट करके लड़ा देना बहुत आसान हो गया है। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, अगर आप पढ़े हुए लिखोगे नहीं ढंग से तो आपको इन आलतू फालतू चीजों में लड़ा देना बहुत आसान हो जाएगा। इतिहास में जो हमारे यहाँ बाहर से आक्रमणकारी वगैरह आए, उन लोगों ने भारत पे थोड़ी कब्जा किया। उन लोगों ने कब्जा किया था क्षेत्रीय इलाकों पर। क्षेत्रीय इलाके कैसे? भाई 1947 के पहले अपने देश के अंदर ना 562 रियासतें हुआ करती थी, उससे अब अधिक मान लो। तो वहां पर रियासती राजा हुआ करते थे, उनकी अपनी यूनिटी एक दूसरे राजा की तीसरे राजा से नहीं बनती थी। वो लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। तो उनके अंदर ना एक राष्ट्र की भावना नहीं थी, उनके अंदर राष्ट्र की भावना थी ही नहीं। वो लोग आपस में लड़ते रहते थे। तो भारत माता की जय उस समय कहाँ होता, भारत माता की जय उस समय तो होता ही नहीं था। तो जब एक राष्ट्र बनाया गया तब लोगों की भावनाएं एक साथ जुड़ी। एक साथ क्यों जुड़े वो लोग, क्योंकि सब पिटे। अब अभी आज के समय में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ये सेना वो सेना फलाने ढिकाने 75 तरीके की सेनाएं तैनात कर दी गई हैं। 10 तरीके के लोग समाज में है, 10 प्रकार के लोगों को अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग प्रकार के फ्री बेस लड्डू खिलाए जा रहे हैं। किसी को कुछ दे देना बुरी बात नहीं है ना, पर किसी एक व्यक्ति को दे देने से अगर हम 9 व्यक्तियों को नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं असंतोष का भाव पैदा होगा। एक कलयुग लगा है, यहाँ एक दूसरे पे संतोष करने वाले नहीं है। घर के बंटवारा में एक चम्मच तक उठा ले जाते हैं तो अपने अधिकार को कैसे छोड़ देंगे, समझ के चलिएगा। इसलिए आप पढ़िए लिखिए, जागरूक बनिए, ताकि आपको कोई भटका ना सके। और पढ़ाई से बिल्कुल मत भटकिए कि रील, सोशल मीडिया, गेमिंग, आलतू फालतू चीज के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत करना। ढंग से पढ़ लो, कायदे से 12वीं पेपर है, ठीक है। चलो अगर वीडियो अच्छा लगा शेयर वेयर कर देना सब लोग।